हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमित सिंह। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे को बीएमएस कोर्स कराना चाहते हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हैं कि बीएमएस में पढ़ना क्या होगा, क्या इसके थ्रू मेरी अलग पहचान बन पाएगी, क्या मैं एलोपैथ मेडिसिन भी आयुर्वेदा के साथ साथ दे पाऊँगा, बीएमएस करना मेरे लिए ठीक होगा या नहीं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है और बीएमएस कितने वर्ष का होता है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 100% आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि बीएमएस आपके लिए सही है या नहीं। समझते हैं अब क्या है बीएमएस और पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सीसीआईएम के बारे में। सीसीआईएम सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है, मतलब भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद। इसके अंतर्गत आयुष को रेगुलेट किया जाता है, जिसमें आयुर्वेद भी शामिल है। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वह सभी सीसीआईएम के आयुर्वेद बीएमएस यूजी के सिलेबस के अनुसार है, जिसको सभी स्टेट की यूनिवर्सिटी फॉलो करती हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीएमएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो डॉक्टर का मतलब केवल एमबीबीएस ही मानते हैं। मैं इस वीडियो में किसी भी पैथी को छोटा या बड़ा साबित नहीं करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन को दूर करना है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि बीएमएस की 5.5 साल की पढ़ाई किस तरह से पूरी होती है और इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस से। जैसा कि चार्ट में दिखाया जा रहा है, एक तरफ आयुर्वेदा लिखा है जबकि दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस। इसका मतलब ये है कि एक बीएमएस स्टूडेंट को आयुर्वेदा सब्जेक्ट के साथ साथ मॉडर्न साइंस के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते हैं। मॉडर्न साइंस को आप एलोपैथ समझ सकते हैं, जिसे एक एमबीबीएस स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने साथ नोटबुक लेकर के ज़रूर बैठें और सभी ज़रूरी पॉइंट्स को उसमें नोट डाउन करें। इससे आपको ये वीडियो बार बार नहीं देखना पड़ेगा और आपका समय भी बचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट से। पहला सब्जेक्ट है रचना शारीर। इस सब्जेक्ट में आयुर्वेद के अनुसार बॉडी पार्ट्स, बोन्स, स्ट्रक्चर्स, मतलब ह्यूमन बॉडी की पूरी संरचना, जैसा कि आचार्य चरक और सुश्रुत जी ने और सभी आचार्यों ने जैसा कि वर्णन किया है उसके अनुसार इसमें पढ़ा जाता है। आयुर्वेद में रचना शारीर को मॉडर्न साइंस के एनाटॉमी से कोरिलेट किया गया है, जिसमें एक बीएमएस स्टूडेंट बीडीसी बुक को पढ़ता है, जो कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर में ह्यूमन बॉडी डिसेक्शन भी कराए जाते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें थ्योरी पेपर होते हैं 2, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होते हैं। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होता है और पेपर सेकंड भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें दोनों 50% लगभग आयुर्वेद और मॉडर्न के एग्जैक्ट रेशियो तो नहीं है, लेकिन 50-50% होते हैं। तो थ्योरी पेपर जो होते हैं टोटल दोनों को मिलाकर 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें दोनों पेपर को मिला करके 50% मार्क्स, मतलब कि 100 मार्क्स लाना होता है। और प्रैक्टिकल जो होते हैं, जो वाइवा होते हैं, वो 100 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से रचना शारीर सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। सेकंड सब्जेक्ट है क्रिया शारीर। आयुर्वेद के आचार्यों के अनुसार शरीर की क्रियाविधि, दोष धातु, उपधातु, मल, इनके द्वारा कैसे चल रही है, इसका पूरा डिटेल्स पढ़ाया जाता है क्रिया शारीर के अंतर्गत। इसके साथ साथ मॉडर्न साइंस की फिजियोलॉजी को भी पढ़ाया जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसे शंभुलिंगम की बुक से पढ़ते हैं, जिसे एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट्स के भी एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। इसमें भी सेम वही पैटर्न है, 100 मार्क्स का पेपर फर्स्ट होता है और सेकंड पेपर भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50-50% आयुर्वेद और मॉडर्न्स के पार्ट्स होते हैं, जिसमें टोटल 200 मार्क्स का ये दोनों पेपर होता है। और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है थ्योरी के लिए वो 100 मार्क्स होता है, और प्रैक्टिकल या वाइवा इसका जो है 100 मार्क्स का होता है। थर्ड सब्जेक्ट आता है संस्कृत। इस सब्जेक्ट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आपको भी पता होगा कि आयुर्वेद 5000 वर्षों से भी पुरानी चिकित्सा पद्धति है। इसलिए जो आयुर्वेद ग्रंथ हैं
उनकी भाषा संस्कृत में है। हालांकि आज की जनरेशन के हिसाब से हमें सभी बुक्स अपने समझने वाली भाषाएं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी और भी एडिशंस में मिल जाती हैं, लेकिन आयुर्वेद की बड़ी से बड़ी बातों को भी 2 लाइन के श्लोक में आचार्यों ने बहुत ही आसानी से बोल दिया है। इसलिए इस श्लोक को समझने और लिख लेने के लिए बेसिक सपोर्ट जिससे कि मिल सके, इसलिए संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। इसका केवल एक ही पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है और मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 होता है। फोर्थ सब्जेक्ट आता है मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय। अब इसमें क्या पढ़ना होता है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बिकॉज मैक्सिमम आयुर्वेद इन्हीं के संहिताओं पर निर्भर है और चिकित्सा के आधार भी माने जाते हैं। चरक संहिता के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जिसे सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है और सेकेंड पार्ट जिसे थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है, जबकि सुश्रुत संहिता इसे फोर्थ ईयर मतलब कि फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है। इनका डिटेल तो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा ही। अब ये बताने का मतलब बस इतना है कि जो आचार्य वाग्भट्ट जी हैं, उन्होंने आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत जी के बातों को अपने ग्रंथ में लिख लिया है जो उन्हें यूजफुल लगी हैं, जिसे अष्टांग हृदय कहा जाता है, जिसे इस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें थ्योरी का केवल एक ही पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है और मिनिमम पासिंग मार्क्स इसमें 50 होता है। फिफ्थ सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पदार्थ विज्ञान की इसमें आयुर्वेद से जुड़े अध्यात्म तत्व, मन, शरीर, आत्मा, दर्शन जैसे टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। थोड़ा इसे समझना मुश्किल होता है, लेकिन जो इसे समझ लिया उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें हम आयुर्वेद का इतिहास टॉपिक पढ़ते हैं, जिसके लिए एक अलग से बुक लेनी होती है। हालांकि ये बुक ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। इस बुक के अंतर्गत आयुर्वेद का कैसे पृथ्वी लोक तक आना हुआ, इन सभी बातों का पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है और सेकंड पेपर भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट जिसमें 75% पदार्थ विज्ञान होता है और 25% आयुर्वेद की हिस्ट्री होती है। इस तरह से टोटल 200 मार्क्स के ये थ्योरी पेपर होते हैं, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 100 होते हैं। जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है कि मैंने बीएमएस फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया, इसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, मैंने आपको ब्रीफली इसमें समझा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड ईयर की तरफ। जैसा कि चार्ट में आपको सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, इसमें पहला सब्जेक्ट आता है द्रव्य गुण विज्ञान। इसमें आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं उनकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। इसके साथ साथ ये ह्यूमन बॉडी पर किस तरह से काम करती हैं, कहा जाए कि मोड ऑफ एक्शन क्या है इन औषधियों का, उसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने लॉकडाउन के दौरान गिलोय मतलब गुड़ूची के बारे में खूब सुना होगा कि इसका किन किन रोगों में किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, इसकी मात्रा कितनी है और किस किस फॉर्म में ये मेडिसिन मार्केट में पाई जा रही है। तो बस समझ लीजिए कि जितने भी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं उनका डिटेल्स इस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मॉडर्न साइंस की फार्मेकोलॉजी को भी पढ़ाया जाता है, जो कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट भी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जाए तो इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होता है, जिसमें लगभग 60% आयुर्वेद और 40% मॉडर्न के पार्ट्स को पूछा जाता है, जबकि पेपर सेकेंड टोटली आयुर्वेद से ही पूछा जाता है। इस तरह टोटल थ्योरी पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें मिनिमम थ्योरी पासिंग मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल 100 मार्क्स के होते हैं। मतलब पेपर फर्स्ट के 100 मार्क्स और पेपर सेकंड के 100 मार्क्स, इस तरह प्रैक्टिकल के 200 मार्क्स होते हैं। सेकंड सब्जेक्ट आता है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान।
आयुर्वेद के अनुसार ह्यूमन बॉडी दोष, धातु, उपधातु, मल, स्रोतस आदि से मिलकर बनी है। तो इसका डिटेल इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड जितने भी रोग व्याधियाँ होती हैं उनका डिटेल भी इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें मॉडर्न साइंस के पार्ट में मॉडर्न डिजीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। साथ ही पैथोलॉजी सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाता है, जो कि एमबीबीएस में भी पढ़ाया जाता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दो पेपर होते हैं, जो कि लगभग 50% आयुर्वेद और 50% मॉडर्न दोनों पार्ट से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड से पूछे जाते हैं। इस तरह दोनों पेपर को मिला करके 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें मिनिमम थ्योरी पासिंग मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल 100 मार्क्स के होते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है चरक संहिता। इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट चरक संहिता पूर्वार्ध एंड सेकंड पार्ट इज चरक संहिता उत्तरार्ध। सेकेंड ईयर में हम चरक संहिता पूर्वार्ध पढ़ते हैं। इसमें ह्यूमन बॉडी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, रोग व्याधियाँ होने का कारण क्या है और भी सभी जानकारियों की डिटेल्स इसमें पढ़ाई जाती है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें थ्योरी पेपर केवल एक ही होता है जो 100 मार्क्स का होता है और मिनिमम थ्योरी मार्क्स 50 होता है। फोर्थ सब्जेक्ट है रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना। रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं की कंप्लीट बनाने की विधि से लेकर उसकी व्यवस्थाओं का बहुत ही अच्छी तरह से विधिवत वर्णन किया गया होता है इस सब्जेक्ट में, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं के कंप्लीट फॉर्मुलेशंस को पढ़ाया जाता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसके दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो रस शास्त्र का होता है और पेपर सेकंड जो भेषज कल्पना का होता है। ये दोनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब दोनों टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। मिनिमम थ्योरी पासिंग मार्क्स इसमें 100 मार्क्स होता है और प्रैक्टिकल टोटल 200 मार्क्स का होता है। इस प्रकार मैंने सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट्स का एक ओवरव्यू आपको बता दिया। अब हम चलते हैं बीएमएस थर्ड ईयर के सिलेबस की तरफ। फर्स्ट सब्जेक्ट आता है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग। इस सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट प्रसूति तंत्र और सेकंड पार्ट स्त्री रोग होता है। फर्स्ट पार्ट प्रसूति तंत्र, इसमें फीमेल की बिफोर प्रेगनेंसी से आफ्टर प्रेगनेंसी तक के सभी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ाया जाता है। जबकि सेकेंड पार्ट स्त्री रोग, इसमें फीमेल से रिलेटेड सभी डिजीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ मॉडर्न साइंस के गायनी एंड ऑप्स सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाता है। इस तरह इस सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें तो इसके दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों में ही 50-50% के आयुर्वेद और मॉडर्न सेक्शंस को पूछा जाता है, जिसमें दोनों टोटल 200 मार्क्स के होते हैं और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 100 होता है और प्रैक्टिकल या वाइवा 100 मार्क्स के होते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट है अगत तंत्र व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत विष मतलब पॉइजन से रिलेटेड सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस का आयुर्वेदिक मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ मॉडर्न पार्ट में कम्प्लीटली टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाई जाती है और फॉरेंसिक साइंस को भी पढ़ना होता है, जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग से लेकर मेडिको लीगल एस्पेक्ट, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सब कुछ पढ़ाया जाता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें सिंगल थ्योरी पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है और मिनिमम थ्योरी पासिंग मार्क्स 50 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होता है। थर्ड सब्जेक्ट आता है कौमार व्रत। इस सब्जेक्ट में बच्चों से रिलेटेड सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस, उनके पालन पोषण से लेकर हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें मॉडर्न साइंस के पार्ट में पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड केयर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें सिंगल थ्योरी पेपर होता है जो टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होता है और मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 होता है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होता है। फोर्थ सब्जेक्ट है स्वस्थ वृत्त। इस सब्जेक्ट में लाइफ के सभी तथ्यों को
पढ़ाया जाता है, जिससे जीवन शैली में बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, ब्रह्मचर्य, योगा एंड निसर्गोपचार, नेशनल प्रोग्राम्स और भी बहुत से तथ्यों के बारे में पढ़ाया जाता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 50% आयुर्वेद और 50% मॉडर्न के पार्ट पूछे जाते हैं। इस तरह से थ्योरी के दोनों पेपर को मिलाकर 200 मार्क्स होता है, जिसमें मिनिमम थ्योरी पासिंग मार्क्स 100 मार्क्स होता है और प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होता है। फिफ्थ सब्जेक्ट है चरक संहिता उत्तरार्ध। इस सब्जेक्ट में आचार्य चरक के अनुसार जितने भी प्रकार की रोग व्याधियाँ होती हैं उनका ट्रीटमेंट बताया गया है, जिसे हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें सिंगल पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है और मिनिमम पासिंग मार्क 50 होता है। इस तरह मैंने थर्ड ईयर के सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर क्लियरली आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं लास्ट फाइनल ईयर की। फाइनल ईयर 1.5 साल का होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है और बहुत पढ़ना होता है। बिकॉज हमें ओनली आयुर्वेदा ही नहीं, मॉडर्न साइंस के पार्ट्स को भी साथ में पढ़ना होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर में पढ़ा जाता है। फर्स्ट सब्जेक्ट आता है काय चिकित्सा। इस सब्जेक्ट में जितने भी प्रकार के डिजीज पाए जाते हैं उन सभी का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ मॉडर्न साइंस के पार्ट में मेडिसिन सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाता है। इस तरह आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। दोनों में 50% आयुर्वेदिक और 50% मॉडर्न साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 200 मार्क्स के होते हैं, जिनमें मिनिमम पासिंग मार्क 100 होता है और प्रैक्टिकल या वाइवा 100 मार्क्स का होता है। सेकेंड सब्जेक्ट है शल्य तंत्र। इस सब्जेक्ट में सभी प्रकार के यंत्र, उपयंत्र, शस्त्र और आयुर्वेदिक रूप से जितने भी प्रकार के सर्जरी या ऑपरेशंस बताए गए हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, वह सभी पढ़ाया जाता है। जैसे पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए क्षार सूत्र का यूज होता है। इस तरह आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न साइंस की सर्जरी सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाता है, जिससे इन डिजीज़ को मॉडर्न में कैसे ट्रीटमेंट दी जाती है इन सभी को पढ़ाया जाता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसके भी 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। दोनों में 50% आयुर्वेद एंड 50% मॉडर्न का रेशो होता है और प्रैक्टिकल मार्क्स इसमें 100 होते हैं और थ्योरी का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है वो 100 होता है। थर्ड सब्जेक्ट है सालक के तंत्र। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आँख, नाक, गला, मुंह, सिर इन सभी से रिलेटेड रोगों की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ मॉडर्न साइंस में ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, जिसमें एलोपैथ ट्रीटमेंट हमें पढ़ना होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसके भी 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, जिसमें 50% आयुर्वेद एंड 50% मॉडर्न का रेशो होता है। टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिनमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 100 होता है और प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होता है। फोर्थ सब्जेक्ट की बात करें तो वह है पंचकर्म। पंचकर्म का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसमें बॉडी को कम्प्लीटली आयुर्वेदिक तरीके से शुद्ध कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं, जिनको एक छोटे से वीडियो में भी कवर करना आसान नहीं है। आप पंचकर्म के बारे में सर्च करके देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आज के जनरेशन के ट्रीटमेंट के लिए। इन सभी का डिटेल्स इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें थ्योरी पेपर होता है जो एक ही होता है और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क 50 होता है और प्रैक्टिकल इसमें 50 मार्क्स का होता है। फिफ्थ सब्जेक्ट है रिसर्च मैथडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेट्स। इस सब्जेक्ट में ब्रीफली रिसर्च और मेडिकल स्टेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें डाटा कलेक्शंस, फिर उसका टेबुलर या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से लेकर रिसर्च प्रोसेस क्या होती है,
कैसे होती है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में जब बीएमएस पीजी कोर्स किया जाता है उस दौरान पढ़ाया जाता है। अभी यूजी में इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें सिंगल पेपर होता है, टोटल 50 मार्क्स का होता है, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 25 होता है। इस तरह मैंने आपको बीएमएस यूजी के फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के कंप्लीट सिलेबस और क्या क्या पढ़ना होता है सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीएमएस फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक इंटर्नशिप तक ये कितने साल में कंप्लीट होता है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, बीएमएस फर्स्ट ईयर 1 साल का होता है, बीएमएस सेकेंड ईयर 1 साल का होता है, बीएमएस थर्ड ईयर 1 साल का होता है और बीएमएस फाइनल ईयर 1.5 साल का होता है। इस तरह से टोटल 4.5 साल थ्योरी पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ क्लिनिकल क्लासेस भी लगाई जाती हैं। इस तरह फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। इंटर्नशिप के भी नियम हैं जो सीसीआईएम के थ्रू बनाई गई है, जिसमें द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन मेडिसिन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2016 के अनुसार, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। इंटर्नशिप 12 मंथ की होती है, जिसमें 6 मंथ आयुर्वेद और 6 मंथ मॉडर्न साइंस इंटर्नशिप करना होता है। 6 मंथ आयुर्वेद जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल में हो जाता है, और 6 मंथ आयुर्वेद के बाद जब एलोपैथ के लिए 6 मंथ करनी होती है इंटर्नशिप, तो उसके लिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल जैसे सिविल हॉस्पिटल हो गया, पीएचसी, सीएचसी, यहाँ पर जा कर के इंटर्नशिप 6 मंथ की पूरी की जा सकती है। लेकिन ऐसे स्टेट जहाँ पर 6 मंथ के मॉडर्न साइंस के लिए अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर फिर 12 मंथ पूरा ही आयुर्वेद इंटर्नशिप किया जाता है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशंस दी हैं, डिस्क्रिप्शन में सीसीआईएम के लिंक को मैंने दे दिया है। आप वहाँ पर जा कर के पीडीएफ डाउनलोड करके और पूरी इंफॉर्मेशंस को देख सकते हैं। यहाँ तक कि मैं बीएमएस यूजी की फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक की भी लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके वो भी देख सकते हैं। इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में स्टाइपेंड ज़रूर मिलता है। अब ये कितना अमाउंट में मिलता है, अब ये उस स्टेट की यूनिवर्सिटी उस कॉलेज पर डिपेंड करता है। अब प्राइवेट कॉलेज में स्टाइपेंड की बात की जाए तो अभी तक तो प्राइवेट कॉलेज में स्टाइपेंड नहीं मिलता है। आगे फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में अभी चर्चा नहीं की जा सकती, बट प्रेजेंट में स्टाइपेंड प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलता है। इस तरह मैंने बीएमएस फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया कि इन सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ा जाता है और उनका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है। फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के बुक्स जिनको मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ते हैं या फॉलो करते हैं, उनकी लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ, उसे आप देख सकते हैं, या इन्हीं बुक्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा बीएमएस को लेकर के कि मुझे बीएमएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या आगे फ्यूचर क्या होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिला होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हों तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।